नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 का जो हिंदी विषय का कार्यपत्रक आया है, कार्यपत्रक नंबर 3 और जिसकी दिनांक है 24 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। तो इसका आज का शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। ठीक है बच्चों, आप ये तो जानते ही हैं, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, या फिर आपके अगर स्कूल में बोला है सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो तो अपने हिंदी टीचर का नाम लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए पहले कार्यपत्रक में बच्चों हमने पढ़ा था बदलू गाँव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था, है ना। जो बदलू था लाख की चूड़ियाँ बनाता था। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था और वो चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय एक्सचेंज जो कर लेते हैं एक दूसरे से, अदला बदली का तरीका था। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियाँ। मतलब उसको कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो लाख की चूड़ियाँ पसंद करता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था, मतलब परेशान हो जाता था। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। मुझसे तो वो घंटे बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता, ये लेखक कह रहे हैं कि लेखक से वो इतनी बातें करता था बदलू। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पे घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। मतलब वो मजाक कर रहा है, व्यंग कर रहा है कि वो शहर की बात अलग है, गांव की बात अलग है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था, मतलब मेहमान नवाजी। जिस दिन उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा के रखता था। बदलू लेखक के लिए इतना करता था कि दूध से मलाई निकाल लेता था। और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। मतलब बदलू के यहाँ आम होते थे तो आम मिलते थे लेखक को। परंतु इन सब बातों के अलावा इस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज ही वो मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। मतलब वो कह रहे हैं कि ये तो चीज़ें अलग हैं जो मुझे खाने पीने की देता था, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि वो जो मुझे गोलियां देता था वो रोज़ देता था 1-2। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। ठीक है, वो मामा के जाता था ना, हर बार जाता था छुट्टियों में जाता था। पहले हम लोग भी जाते थे बच्चों, अब तो थोड़ा सा चेंज हो गई हैं चीज़ें, लेकिन पहले छुट्टियां जो होती थी ना गर्मियों की, उसमें मामा के घर घूमने जाते थे सब बच्चे या बुआ के यहाँ। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ होऊंगा, तभी मेरे पिता एक दूर के शहर में बदली हो गई। मतलब फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया उसके पापा का, और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका क्योंकि ट्रांसफ़र हो गया था, बहुत दूर चले गए थे। तो फिर वो अपने जो लेखक हैं वो अपने मामा के गांव नहीं जा पाए। ठीक है, तब लगभग 8-10 वर्षों बाद फिर क्या हुआ, जब 8-10 साल हो गए तो वो क्या हुआ, वहाँ पे गया और इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं थी। जो लाख की गोलियों में पहले उसे बहुत पसंद थी, अब उसे वो अच्छी नहीं लगती थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। तो कई दिन तक भी अब उसे बदलू का बिल्कुल ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा, क्योंकि पहले तो बदलू उसे बहुत पसंद था, लेकिन अब वो बड़ा भी हो गया, लाख की गोलियां भी उसे पसंद नहीं हैं, तो वो अब उसे ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथ में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। मतलब सब, अब जब पहले तो सारी स्त्रियां गांव में क्या करती थी, लाख की चूड़ियां पहनती थी, लेकिन अब क्या है, मुश्किल से ही कोई लाख की चूड़ी पहनते हैं। सारी की सारी क्या करती हैं, कांच की चूड़ियां पहनती हैं। एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और जब उसने वो लाख की चूड़ियां देखी तो उसे अचानक बदलू याद आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई। जो उसके मामा की छोटी बेटी थी ना, वो आंगन में फिसल कर गिर गई। उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और जो उसकी कांच की चूड़ी थी वो टूटी और उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पे नहीं थे।
मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, उसको ही जो मतलब मरहम लगाया, पट्टी बांधी। तभी अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा उससे मिलाऊं। ठीक है। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर बैठा था। तो बच्चों, ये थी आज का जो हमने पढ़ा, ये जो बदलू की कहानी। अब देखते हैं जो नए शब्द आए हैं वो आप देख लेना। जैसे मर्द, मर्द कहते हैं, किसको कहते हैं मर्द? मर्द का मतलब होता है यहाँ पे पति को बोला गया है मर्द। ठीक है। और क्या है बच्चों? और है यहाँ पे आपका नाजुक, नाजुक कोमल होता है। खातिर मेहमान नवाजी। बहुधा का मतलब होता है जो हमेशा या प्राय होता है। अवधि का मतलब होता है समय। और रुचि का मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट, लगाव। विरले बहुत कम। और सहसा होता है अचानक, एकाएक। खाट होती है, आप सब जानते होंगे, चारपाई। आप देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। गाँव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? तो इसका उत्तर बच्चों हम ये लिख देंगे, गाँव में रहते हुए भी बदलू को लेखक को बदलू का नाम याद नहीं आया, क्योंकि अब उसकी रुचि लाख की चूड़ियों में नहीं रह गई थी, इसलिए उसको याद नहीं आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था? तो इसका उत्तर हम लिख देंगे कि लेखक से घंटों बदलू, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? बदलू। ठीक है। सबसे पहले लिखो बदलू। फिर लेखक से घंटों बातें करता था। कभी वो उनकी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी उनके घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। लेखक उनसे कहते थे शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो उत्तर देता था शहर की बात और है, लल्ला वहाँ तो सब कुछ है, वहाँ की औरतें तो मर्द का हाथ पकड़ कर चलती हैं, सड़कों पर घूमती हैं, फिर भी उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, ना लाख की चूड़ियाँ पहनी तो मोचा जाएगी। मतलब इतनी सारी बातें करता था घंटों। किससे? बदलू से, हमारे लेखक। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे? ये आपको सोच कर लिखना है। तो बच्चों, आपकी हेल्प के लिए मैंने ये लिखा है, आप उसमें और कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ लेना। घर में मेहमान आने पर मैं उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करूँगी। उनके सामने अच्छा अच्छा खाना परोसूंगी और उनकी खातिरदारी करूँगी, क्योंकि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। सबसे पहले उनके आते ही मैं उनसे उनका हालचाल पूछूंगी और उन्हें बैठने के लिए आग्रह करूँगी, उनसे आदर से बात करूँगी। तो ये हो गया आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। लाख एक जो सामग्री है जिससे चूड़ियाँ बनती हैं, उसके अलावा और क्या क्या बनता है? तो लाख से अनेक तरह की चीज़ें बनती हैं, जैसे चूड़ियाँ बनती हैं, कड़े बनते हैं, विभिन्न प्रकार के सजावटी डिब्बे और डिब्बियाँ बनती हैं, सजावटी पेन भी बनते हैं, गले के हार बनते हैं, झुमके बनते हैं और अन्य प्रकार के गहने भी मिलते हैं। इनके साथ साथ लाख का प्रयोग कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। समझे बच्चों? तो बच्चों, ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 3। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। और बच्चों, एक अपना प्यारा सा कमेंट लिख दोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।